चलिए आज की इस वीडियो में हम लोग जो है 3 फंक्शनल ग्रुप और पढ़ेंगे और उसके बाद मेरा फंक्शनल ग्रुप जो है खत्म हो जाएगा। एमाइन, सल्फोनिक एसिड और कार्बोक्सिलिक आयन जो कि इस्टर का ही पार्ट होता है। सबसे पहले देखते हैं एमाइन। एमाइन जो है ना हम लोग को 3 पढ़ना है। कितना पढ़ने हैं? 3 तरह के। एक है आपका NH2, एक है NH और एक है N। NH2, NH और N, ये 3 तरह के एमाइन पढ़ना है। पहला आपका हो गया 1 डिग्री एमाइन, दूसरा 2 डिग्री एमाइन, तीसरा 3 डिग्री एमाइन। तो ये 1 डिग्री एमाइन, ये 2 डिग्री एमाइन, ये 3 डिग्री एमाइन। तो इसका नाम भी एज इट इज सेम हो जाएगा। प्राइमरी एमाइन, प्राइमरी एमाइन, सेकेंडरी एमाइन और टर्शियरी एमाइन। समझ में बात आ गई कि कोई दिक्कत है अभी बीच में? प्राइमरी एमाइन, सेकेंडरी एमाइन और टर्शियरी एमाइन। अब सबसे पहले स्टार्ट करेंगे NH2 को, प्राइमरी एमाइन को, फिर सेकेंडरी एमाइन, फिर टर्शियरी एमाइन। चलिए अब हम लोग जो है प्राइमरी एमाइन को समझते हैं। NH2 होता है और यही NH2 में जब हम लोग R जोड़ देते हैं यानी अल्काइल ग्रुप को तो स्टेबल कंपाउंड बनता है। इसका कॉमन नेम क्या हो जाएगा? कॉमन नेम हो जाएगा अल्काइल एमाइन। यहाँ लिख रहे हैं कॉमन नेम क्या हो जाएगा? अल्काइल एमाइन, इसका कॉमन नेम हो जाएगा। और IUPAC नेम इसका क्या हो जाएगा? IUPAC नाम हो जाएगा एमिनो अल्केन, एमिनो अल्केन। अब एग्जांपल से समझते हैं, जैसे CH3NH2, तो इसका जो है कॉमन नेम क्या हो जाएगा? मिथाइल एमाइन। इसका कॉमन नेम हो जाएगा मिथाइल एमाइन और इसका IUPAC नेम हो जाएगा एमिनो अल्केन, एमिनो मीथेन। समझ में बता दिया? फिर जैसे ये तो इसका क्या हो जाएगा? 4 कार्बन है तो ब्यूटाइल, ब्यूटाइल एमाइन या एमिनो ब्यूटेन। समझ में बता दिया? फिर ये अब इसमें देखें इसमें क्या करेंगे? सबसे पहले इन नॉमेनक्लेचर करना है। तो सबसे पहले इसमें सबसे बड़ा ग्रुप को देखते हैं। तो सबसे बड़ा ग्रुप कौन सा हो जाएगा? ये वाला सबसे पहले लॉन्गेस्ट ग्रुप चेन हो जाएगा। तो इसमें टोटल नंबर ऑफ कार्बन 1 2 3 4 5 कार्बन है तो नाम क्या हो जाएगा? 3 पे पहले मिथाइल ग्रुप, अल्काइल ग्रुप पहले 3 मिथाइल 1,3 डाई एमिनो 1,3 क्योंकि 2 NH2 ग्रुप है तो 1,3 डाई एमिनो कितना कार्बन है? 5, तो क्या हो जाएगा? पेंटेन, पेंटेन। समझ में बात आ गई? उसी तरीके से ये है तो ये क्या हो जाएगा? एमिनो साइक्लोप्रोपेन, एमिनो साइक्लोप्रोपेन। चलिए अब आगे देख लेते हैं ये वाला। अब इसमें जो है NCH2 डबल बॉन्ड C, इसमें हम लोग इधर से काउंट करेंगे। फंक्शनल ग्रुप जो सीनियर, फंक्शनल ग्रुप हमेशा सीनियर होता है तो उसी साइड से काउंट करना है। 1 2 3 4, टोटल 4 है। तो देखते हैं 2, इसका नाम हो जाएगा सबसे पहले अल्काइल ग्रुप तो 2 इथाइल 1,3 डाई एमिनो 1,3 डाई एमिनो नो और 3 पे ब्यूटीन है, 4 है तो ब्यूट 3ENE, ये इसका नाम हो जाएगा। 2 इथाइल 1,3 डाई एमिनो ब्यूट 3ENE। उसके बाद ये इसका नाम क्या हो जाएगा? 1 2, इसका नाम हो जाएगा एमिनो साइक्लोपेंट 2ENE। वही ये डबल बॉन्ड अगर इधर हो जाता है तो 3ENE होता है। अब इसमें देखते हैं इसका नाम हो जाता है एनिलीन। ये इसका फेमस नेम है एनिलीन, फेमस नेम है एनिलीन। हालांकि इसको हम लोग एमिनो बेंजीन बोलते हैं, एमिनो बेंजीन भी बोलते हैं और एक और नाम होता है इसका फिनाइल एमाइन। ये तीनों नाम जो है याद रखना है और ये एक इम्पॉर्टेंट है। अब सेकेंडरी एमाइन जो होता है ये होता है NH और इसी में जब हम लोग R जोड़ते हैं ये 2 तरह का होता है। एक होता है सिमेट्रिकल, एक होता है अनसिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल जिसमें दोनों तरफ सेम सिमेट्रिकल एमाइन और एक हो गया अनसिमेट्रिकल, सिमेट्रिकल एमाइन। सिमेट्रिकल मतलब जिसमें दोनों तरफ जो है सेम अल्काइल ग्रुप जुड़े, अनसिमेट्रिकल मतलब जिसमें दोनों तरफ डिफरेंट हो। तो इसका फॉर्मेट हो जाता है RNHR ये और इसका हो जाएगा RNHR डैश। अब इसका कॉमन नेम और IUPAC नेम भी अलग होगा। तो इसका कॉमन नेम हो जाता है और IUPAC नेम क्योंकि दोनों तरफ सेम अल्काइल ग्रुप है तो इसका कॉमन नेम हो जाता है डाई अल्काइल एमाइन। और IUPAC नेम सेम होगा लेकिन इसमें भी थोड़ा सा डिफरेंस है। जैसे इसका हो जाएगा एमिनो डाई अल्केन, इसका क्या हो जाएगा? एमिनो डाई अल्केन। सेम है बस थोड़ा सा डिफरेंस है। इसका कॉमन नेम और IUPAC नेम
इसका कॉमन नेम हो जाएगा अल्काइल एमाइन, क्योंकि दो अल्काइल है तो अल्फाबेटिकली लिखेंगे। अगर इधर मिथाइल आता है इधर इथाइल आता है तो पहले इथाइल लिखेंगे क्योंकि ई पहले आता है, फिर मिथाइल लिखेंगे क्योंकि एन बाद में आता है। और इसका IUPAC नेम हो जाएगा एन अल्काइल एमिनो अल्केन। एन अल्काइल उसके लिए यूज करेंगे जिसमें कार्बन की संख्या लेस होगी, कार्बन इज लेस, और एमिनो अल्केन जिसमें कार्बन जो होगा वो ज्यादा होगा, कार्बन इज मोर। एन अल्काइल किसके लिए यूज करेंगे, जिस कंपाउंड में कार्बन जो है कम होगा उसमें एन अल्काइल, जिसमें कार्बन ज्यादा होगा उसमें क्या हो गया, अल्केन। अब जैसे एग्जांपल देखते हैं, एक एग्जांपल है CH3NHCH3। तो ये मेरा सिमेट्रिकल एमाइन है, सिमेट्रिकल सेकेंडरी एमाइन है। तो इसका कॉमन नेम क्या हो जाएगा, कॉमन नेम हो जाएगा डाई मिथाइल एमाइन, इसका कॉमन नेम हो गया। और IUPAC नेम क्या हो जाएगा, एमिनो डाई मीथेन। उसी तरीके से जैसे अगर मेरे पास लिखा हुआ है क्या CH3C2H5, अगर ये है तो इसका जो है कॉमन नेम और IUPAC नेम अलग हो जाएगा। तो इसका कॉमन नेम क्या हो जाएगा, अल्काइल एमाइन, यानी इथाइल मिथाइल एमाइन। और IUPAC नेम में हम क्या बोले कि जिसमें कार्बन की संख्या कम होगी वो एन अल्काइल, और जिसमें कार्बन ज्यादा होगा वो क्या हो जाएगा, एमिनो अल्केन। तो इसमें कार्बन किसमें कम है, मीथेन में एक ही कार्बन है और इसमें दो कार्बन है। तो IUPAC नेम हो जाएगा एन मिथाइल एमिनो इथेन। बात समझ में आई। और क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ देखो, इसका नाम कॉमन नेम पहले क्या होगा, यहाँ पे देखो ये तुम्हारा सिमेट्रिकल एमाइन है क्योंकि दोनों तरफ जो है सेम स्ट्रक्चर है। तो सिमेट्रिकल एमाइन का हम कॉमन नेम क्या बताया था, डाई अल्काइल एमाइन। तो यहाँ पे हो जाएगा डाई साइक्लोप्रोपाइल एमाइन, होगा कि नहीं होगा, और कॉमन नेम ही हो जाएगा। और इसका IUPAC नेम क्या हो जाएगा, एमिनो डाइसाइक्लोप्रोपेन। जब भी साइक्लिक ग्रुप हो यानी सर्कुलर ग्रुप हो, क्लोज चेन ग्रुप हो, तो हमेशा साइक्लो वर्ड यूज करना। बहुत बार भूल जाते हैं, लेकिन साइक्लो वर्ड जो है याद रखना कि जब भी ऐसा शेप हो, है ना, तो यानी क्लोज चेन लाइक शेप हो, क्लोज स्ट्रक्चर हो, तो उसमें कौन से वर्ड का यूज करना है, साइक्लो। अब इसमें देखते हैं, तो इसमें दोनों तरफ डिफरेंट अल्काइल ग्रुप है, यानी कि पहले अल्फाबेटिकली लिखना होगा कॉमन नेम। तो इथाइल फिर प्रोपाइल, तो इथाइल साइक्लोप्रोपाइल एमाइन, ये इसका कॉमन नेम होगा, इथाइल साइक्लोप्रोपाइल एमाइन। और इसका IUPAC नेम क्या हो जाएगा, IUPAC नेम हो जाएगा एन इथाइल, क्योंकि इसमें कार्बन कितना है, 2, और इसमें कार्बन कितना है, 3। तो एन इथाइल एमिनो साइक्लोप्रोपेन। समझ में आता नहीं। फिर इसमें देखते हैं, तो इसका कॉमन नेम, सबसे पहले कॉमन नेम, तो कॉमन नेम क्या हो जाएगा, पहले ब्यूटाइल आएगा, तो साइक्लोब्यूटाइल साइक्लोप्रोपाइल एमाइन, ये इसका हो जाएगा कॉमन नेम। और IUPAC नेम क्या हो जाएगा, एन अल्काइल एमिनो अल्केन। और एन अल्काइल जिसमें कार्बन की संख्या लेस है, तो इसमें कार्बन कितना है, 3 कार्बन है, और इसमें कार्बन कितना है, 4 है। तो 3 कार्बन के लिए हो जाएगा एन साइक्लोप्रोपाइल एमिनो साइक्लोब्यूटेन। अब टर्शियरी एमाइन को हम लोग देख लेते हैं। टर्शियरी एमाइन क्या होता है, टर्शियरी में इसका होता है एन, मतलब ऐसा इसका स्ट्रक्चर होता है। अब इसमें जब हम लोग अल्काइल ग्रुप जो है ना, इसमें 3 जगह जुड़ता है, इसलिए इसको हम लोग ट्राई भी बोलते हैं। तो इसका कॉमन नेम क्या हो जाएगा, कॉमन नेम दिख भी रहा होगा सबको, ट्राई मिथाइल अल्कीन, एमाइन, अल्कीन नहीं, ट्राई मिथाइल एमाइन। और IUPAC नेम इसका क्या हो जाएगा, IUPAC नेम हो जाएगा ट्राई एमिनो ट्राईमीथेन। ये इसका क्या हो जाएगा, IUPAC नेम हो जाएगा। अब जल्दी से देखते हैं, CH3 तो इसका कॉमन नेम ट्राई मिथाइल नहीं होगा, सॉरी, ट्राई अल्काइल ना, यहाँ पे भी ट्राई अल्केन। कॉमन नेम और IUPAC नेम का ध्यान रखना है, ट्राई अल्काइल एमाइन और एमिनो ट्राई अल्केन, कॉमन नेम और IUPAC नेम। अब इसका जैसे हो जाएगा ट्राई मिथाइल एमाइन
और कॉमन नेम हो गया IUPAC नेम हो जाएगा एमिनो ट्राई मीथेन। समझ में बात आ रही है? सेम जैसे कॉमन नेम और IUPAC नेम लिखे। अब इसमें इसका क्या हो जाएगा ट्राई इथाइल एमाइन, ट्राई इथाइल एमाइन, और ये तो हो गया कॉमन नेम। और IUPAC नेम क्या हो जाएगा एमिनो ट्राई मीथेन। अब उसके बाद अगर डिफरेंट अल्काइल ग्रुप हो यानी C2H5 CH3, जब डिफरेंट अल्काइल ग्रुप हो तो उस केस में क्या करेंगे, डिफरेंट अल्काइल ग्रुप के केस में सबसे पहले तो इथाइल वाले लिखेंगे, इथाइल, जिसमें इसमें अल्फाबेटिकली ही लिखना है। जब भी अल्काइल ग्रुप डिफरेंट हो तो सबसे पहले अल्फाबेटिकली लिखेंगे, और उसके बाद इथाइल डाईमिथाइल एमाइन, इथाइल डाईमिथाइल एमाइन। और एक चीज और, इसमें जो IUPAC नेम लिखेंगे वो सिमिलर होगा सेकेंडरी वाले की तरह। सेकेंडरी में कैसे करते थे, अगर डिफरेंट अल्काइल ग्रुप होता था तो सेकेंडरी अनसिमेट्रिकल अल्केन में क्या करते थे एन अल्काइल एमिनो अल्केन। तो यहाँ पे भी सेम चीज करना है। सबसे पहले देखेंगे एन अल्काइल किसमें लगता है, जिसमें कार्बन कम होता है। तो कार्बन किसमें कम है, इसमें कार्बन की संख्या कम है, तो हो जाएगा एन डाईमिथाइल एमिनो इथेन, एन डाईमिथाइल एमिनो इथेन। इसमें IUPAC नेम सेम रहेगा। उसके बाद इसमें देखते हैं तो इसमें कार्बन की संख्या किसमें कम है, इसमें कम है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा एन मिथाइल और एमिनो डाई इथेन, क्योंकि दो वो इथेन है तो एमिनो डाई इथेन। ये तो इसका IUPAC नेम हुआ। कॉमन नेम क्या हो जाएगा, कॉमन नेम हो जाएगा डाई इथाइल मिथाइल एमाइन। क्या हो जाएगा कॉमन नेम डाई इथाइल मिथाइल एमाइन। समझ में बता रही। चलिए कुछ क्वेश्चन और देख लेते हैं। C2H5 एंड C2H5 पर यहाँ साइक्लोप्रोपाइल है, तो इसका कॉमन नेम पहले क्या हो जाएगा, कॉमन नेम हो जाएगा डाई इथाइल साइक्लोप्रोपाइल एमाइन। ये इसका क्या हो जाएगा कॉमन नेम हो जाएगा। और IUPAC नेम क्या हो जाएगा, IUPAC नेम याद करो सिमिलर होगा जैसे हम लोग सेकेंडरी में करते थे, एन इथाइल डाई इथाइल एमिनो साइक्लोप्रोपेन, एन डाईथाइल एमिनो साइक्लोप्रोपेन। नेक्स्ट कौन सा है C6H5 एंड C2H5। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, ये C6H5 आपका क्या है, फिनाइल है। याद करो C6H6 क्या होता था, बेंजीन। C6H6 में से एक हाइड्रोजन हटा दिए तो वो क्या हो गया अल्काइल, और वो बेंजाइल नहीं होता, वो होता है फिनाइल। तो यहाँ पे क्या है फिनाइल, यहाँ पे इथाइल और यहाँ पे प्रोपाइल। तो सबसे पहले हम लोग किसको लिखेंगे, इथाइल को, तो इथाइल। उसके बाद फिनाइल और प्रोपाइल में किसको पहले लिखेंगे, फिनाइल है और एक है प्रोपाइल। तो जब भी पहला लेटर कांस्टेंट हो तो किसको देखेंगे, दूसरे वाले को। तो पहले H आता है या H आता है, तो इसका मतलब पहले हो जाएगा फिनाइल इथाइल फिनाइल प्रोपाइल एमाइन। समझ में बता गई। उसके बाद IUPAC नेम कैसे लिखेंगे, तो IUPAC नेम हो जाएगा सिमिलर। जैसे सबसे ज्यादा इसमें कार्बन, IUPAC नेम में एमिनो अल्केन वही वाला होगा जिसमें कार्बन की संख्या सबसे ज्यादा होगी, और बाकी जिसमें कार्बन की संख्या कम होगी वो क्या हो जाएगा एन अल्काइल वाला। जैसे इस तीनों में देखेंगे तो तीनों में कार्बन की संख्या किसकी सबसे ज्यादा है, तो फिनाइल की। तो फिनाइल जो हो जाएगा उसको एमिनो में डालेंगे, और ये दोनों किस में चला जाएगा एन अल्काइल में। तो सबसे पहले एन इथाइल होगा अल्फाबेटिकली, एन इथाइल एन प्रोपाइल और एमिनो क्या होता है अल्केन। तो अल्केन में इसको फिनाइल नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे बेंजीन, एमिनो बेंजीन। समझ में आता है। अब इसको देखते हैं, यहाँ पे एक क्या है साइक्लोप्रोपाइल है, साइक्लोब्यूटाइल है और साइक्लोपेंटाइल है। तो इसका कॉमन नेम में सबसे पहले क्या आ जाएगा साइक्लोब्यूटाइल, फिर साइक्लोपेंटाइल की प्रोपाइल, पेंटाइल आएगा पहले क्योंकि दोनों में P कॉमन है। अगर पेंटाइल और प्रोपाइल को देखें तो पेंटाइल में P क्या है कॉमन है, तो उसके बाद वाले लेटर को देखेंगे तो E पहले आता है। तो साइक्लोब्यूटाइल साइक्लोपेंटाइल साइक्लोप्रोपाइल क्या हो जाएगा एमाइन। और इसका IUPAC नेम क्या हो जाएगा, तो IUPAC नेम में जिसमें कार्बन की संख्या कम उसको एन अल्काइल और जिसमें ज्यादा उसको एमिनो अल्केन। तो इसमें सबसे ज्यादा कार्बन की संख्या किसकी है, इसकी है, तो ये एमिनो में चला जाएगा, और बाकी दोनों किस में चला जाएगा एन में। तो इसका नाम क्या हो जाएगा एन साइक्लोब्यूटाइल एन साइक्लोप्रोपाइल एन साइक्लोप्रोपाइल और एमिनो साइक्लोपेंटेन
साइक्लोपेंटेन। समझ में बात आ गई। चलिए अब हम लोग जो है सल्फोनिक एसिड को समझते हैं। सल्फोनिक एसिड जो होता है इसका होता है SO3H, और इसमें जब हम लोग अल्काइल जोड़ते हैं तो ये मेरा स्टेबल कंपाउंड होता है। इसका कॉमन नेम और आईयूपीएसी नेम सेम होगा, क्या होगा? अल्केन सल्फोनिक एसिड। अल्केन सल्फोनिक एसिड, यही इसका कॉमन नेम और आईयूपीएसी नेम होगा। जैसे इसमें क्या हो जाएगा? मीथेन सल्फोनिक एसिड, मीथेन सल्फोनिक एसिड। इसमें क्या हो जाएगा? साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोप्रोपेन सल्फोनिक एसिड, सल्फोनिक एसिड, सल्फोनिक एसिड है ये सब। क्या है? सल्फोनिक एसिड। यहाँ देखो, यहाँ देखो, यहाँ और यहाँ पे भी। ये क्या हो जाएगा? बेंजीन सल्फोनिक एसिड। इसका नाम क्या हो जाएगा? बेंजीन सल्फोनिक एसिड, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। इसका नाम क्या हो जाएगा? तो देखते हैं। सबसे पहले 1 2 3 4, तो 4 क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक एसिड, तो 4 क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक, सल्फोनिक एसिड। उसके बाद इसका मैं देखते हैं, तो इसमें इधर से करेंगे। लॉन्गेस्ट चेन कौन सा हो जाएगा? ये वाला, ये वाला मेरा क्या हो जाएगा? लॉन्गेस्ट चेन हो जाएगा, ये वाला। तो 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो 2 पे क्या है? मिथाइल, तो 2 मिथाइल, 2 मिथाइल। 4 कार्बन है तो 4 के लिए क्या हो जाएगा? ब्यूटेन सल्फोनिक एसिड, ब्यूटेन सल्फोनिक एसिड। उसके बाद नेक्स्ट है ये वाला। अब इसमें देखते हैं, इसमें भी इधर से शुरू करेंगे। 1 2 3 4, तो 4 कार्बन है, 2 पे क्लोरो है और 2 पे मिथाइल। तो पहले लिखेंगे मिथाइल का, 2 मिथाइल, 2 क्लोरो, 2 मिथाइल, 2 क्लोरो। ब्यूट है, 4 कार्बन है तो ब्यूट, 3ENE सल्फोनिक, सल्फोनिक एसिड। समझ में बात है। अब हम लोग ईस्टर का ग्रुप जानते हैं। ईस्टर याद है? ईस्टर में होता था ऐसे RCOOR, जिसमें ये क्या होता था? OH होता था, मीथा अल्काइल अल्केनोएट। ये इसका होता था अल्काइल अल्केनोएट। तो मिथाइल, मिथाइल और 2 कार्बन लेके इथेनोएट, और इसी को हम लोग क्या बोलते थे? मिथाइल एसीटेट। यही पढ़ते थे ईस्टर में, ईस्टर में होता था। अब ग्रुप ऑफ ईस्टर में एक आता है कार्बोक्सिलेट आयन, कार्बोक्सिलेट आयन, जो कि वो कार्बोक्सिलेट आयन। इसमें होता क्या है कि अल्काइल ग्रुप रहेगा, ईस्टर ग्रुप रहेगा, और साथ ही साथ उसके साथ M जुड़ेगा। M क्या होता है? मेटल। मतलब आयंस के केस में केवल जो है एक मेटल जुड़ जाता है। जैसे यहाँ देखो CH3CONA, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? इसका नाम हो जाएगा सोडियम इथानोएट। इसका नाम क्या हो जाएगा? सोडियम इथेनोएट, या इसको हम लोग सोडियम एसीटेट भी बोलते हैं, सोडियम इथेनोएट या सोडियम एसीटेट। अब उसका बाद इसका नाम क्या हो जाएगा? इसका नाम हो जाएगा सोडियम, कोई भी मेटल हो सकता है, सोडियम हो सकता है, एल्यूमिनियम हो सकता है, पोटेशियम हो सकता है, कोई भी मेटल हो सकता है, सोडियम बेंजीनोएट। इसको हम लोग सोडियम बेंजीनोएट, सॉरी बेंजीनोएट नहीं, इसका नाम हो जाएगा सोडियम बेंजोएट, बेंजोएट, सोडियम बेंजोएट। अच्छा, इसमें एक चीज और आता है कार्बोक्सिलेट आयन में, कि इसमें फॉर्मूला बनाने को देता है। जैसे अगर तुमसे बोल दिया कैल्शियम, कैल्शियम एसीटेट है, अब इसका फॉर्मूला बनाइए, कैल्शियम एसीटेट का फॉर्मूला बनाइए। तो कैसे बनाएंगे? सबसे पहले तो कैल्शियम लिखना होगा, उसके बाद एसीटेट मतलब इथानोएट, एसीटेट मतलब याद रखना है, एसीटेट मतलब इथानोएट, फॉर्मेट मतलब मीथेनोएट। एसीटेट है तो इसका हो जाता है CH3COO। अब इस होल पे पावर होता है -1 और इस पे पावर कितना होता है? +2। दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करना होगा क्योंकि दोनों का वैलेंस एक्सचेंज होता है। तो CH3COO का होल ट्वाइस और कैल्शियम। तो ये किसका फॉर्मूला बन गया? कैल्शियम इथेनोएट का या कैल्शियम एसीटेट का। उसी तरीके से बोल सकता है कि कैल्शियम फॉर्मेट बनाइए। क्या बनाइए? कैल्शियम फॉर्मेट। तो कैल्शियम फॉर्मेट का कैसे करेंगे? कैल्शियम फॉर्मेट, तो कैल्शियम फॉर्मेट का कैसे होगा? तो फॉर्मेट मतलब मीथेनोएट, फॉर्मेट मतलब मीथेनोएट। अब
मिथेनोएट का क्या होता था, याद करो, HCOO और कैल्शियम का Ca, HCO, तो इस पे जो है +2 हो जाएगा, इस पे +2 और इस पे -1, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, HCOO का होल ट्वाइस और कैल्शियम। उसी तरीके से एल्यूमिनियम एसीटेट हो जाएगा, एल्यूमिनियम इथानोएट, या बोल सकता है मैग्नीशियम इथानोएट बनाएंगे, मैग्नीशियम एसीटेट, ये सब तो ऐसे बनेगा। समझ में बात आ रही है? यानी कि ये जो था, ये जो फॉर्मेट था, फॉर्मेट पे कितना चार्ज था 1, कैल्शियम पे कितना चार्ज था 2, तो बस उसके चार्ज को क्या किए, एक्सचेंज कर दिए, यानी फॉर्मेट के साथ 2 चार्ज आ गया और कैल्शियम के साथ इसका 1 चार्ज आ गया। बस चार्ज को जो वैलेंसी होती है उसके ऊपर, उसको क्या करते हैं, एक्सचेंज करते हैं।